नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय छबड़ा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए भाग तृतीय परीक्षा 2020 हिंदी साहित्य के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्य बीए भाग तृतीय का जो पाठ्यक्रम है वो 2 भागों में विभाजित है। उसके 2 पेपर होंगे। पहला होगा प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी काव्य 3 के नाम से, जिसमें आधुनिक हिंदी कविता को संकलित किया गया है। दूसरा पेपर होगा प्रश्न पत्र द्वितीय, उसकी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी समयावधि जो होती है 3 घंटे होगी और 100 अंक का होगा। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे जो इस प्रकार से हैं। खंड ए, इस खंड में प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न देते हुए कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक लघु प्रश्न का उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना होगा, अर्थात छोटे छोटे उत्तर वाले क्वेश्चन इसमें होंगे। इसी तरह खंड ब होगा। खंड ब में, इस खंड में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न अथवा व्याख्या लेते हुए 10 प्रश्न अथवा व्याख्याएं होगी। प्रत्येक इकाई में 1 प्रश्न अथवा व्याख्या का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न अथवा व्याख्या करनी होगी। प्रत्येक प्रश्न अथवा व्याख्या उत्तर लगभग 250 शब्दों में होंगे। अर्थात ये जो खंड है इसमें 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। इसमें से आपको केवल 5 करने हैं और ये 250 शब्दों के लगभग आपको इनका उत्तर लिखना है। ये जो खंड होगा 50 अंकों का होगा और जो खंड ए है वो 10 अंकों का होगा। अर्थात प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा, उसमें 1 अंक का होगा, 1 अंक का होगा। और खंड ब में प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। खंड स, इस खंड में 4 प्रश्न वर्णनात्मक होंगे। प्रत्येक प्रश्न में भाग भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जो सभी इकाइयों में से दिए जाएंगे, किंतु प्रत्येक इकाई से 1 से अधिक प्रश्न नहीं होगा। 2 प्रश्नों के उत्तर दिए जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो। अर्थात इसमें 4 प्रश्न आपको मिलेंगे, उनमें से 2 का उत्तर आपको देना होगा। ये तो हुआ हमारा पेपर। कुल मिलाकर ये है कि 10 प्रश्न छोटे आएंगे, उसके बाद 10 प्रश्न ही बड़े आएंगे, जिनमें से 5 करने हैं, और जो निबंधात्मक है वो 4 प्रश्न आएंगे, उनमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं। अब जो हमारा सिलेबस है वो किस प्रकार से है, कौन कौन से रचनाएं उसमें संकलित हैं। इकाई प्रथम जो होगी उसमें जो कवि निर्धारित हैं वो है, पहला है मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की 2 कविताएं यहाँ पर संकलित हैं। एक कविता द्वापर से है जो उनका खंड काव्य है। विद्रता नाम से एक कविता उनकी ली गई है। यशोधरा खंड काव्य से भी एक कविता ली गई है, यशोधरा भाग 5 एवं 6। दूसरे जो कवि हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद निराला, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं ली गई है। उसमें पहली है आंसू से। जो आंसू उनका काव्य है उससे 19 छंद लिए गए हैं। नाविक नाम की कविता है। इस सोने तट पर है खेल आँख का मन का, ये कविता आपके पाठ्यक्रम में है। दूसरा लहर उनका एक काव्य है, उनसे 3 गीत और एक कविता ली गई है। ले चल मुझे बुलावा देकर पहला गीत है। दूसरा गीत बीती विभावरी जागरी। तीसरा है मेरी आँखों की पुतली में। और चौथा है जो एक कविता है, पेशोला की प्रतिध्वनि। तीसरे जो कवि हैं वो छायावाद के
प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। उनकी हमारे यहाँ 4 कविताएं संकलित हैं। पहली जूही की कली परिमल से है, बादल राग 6 नंबर की जो परिमल से है, तोड़ती पत्थर अनामिका काव्य संग्रह से है, और स्नेह निर्झर बह गया है अणिमा से ली गई है। ये हमारी पहली इकाई है। अब हमारी दूसरी इकाई में जो कविताएं हैं वो पहली है सुमित्रा नंदन पंत, छायावाद के ही कवि हैं। उनकी पहली कविता है प्रथम रश्मि, जो वीणा काव्य संग्रह से ली गई है। दूसरी कविता है आंसू की बालिका, जो पल्लव से ली गई है। मौन निमंत्रण, जो पल्लव से ली गई है। द्रुत झरो युगांत से ली गई है। और आ धरती कितना देती है हतिमा से ली गई है। दूसरी छायावाद की ही महत्वपूर्ण कवित्री जो है महादेवी वर्मा, उनकी भी 4 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है जो तुम आ जाते एक बार, कौन तुम मेरे हृदय से, ये दूसरी कविता है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये तीसरी कविता है। और चौथी कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली। 5वें कवि है नागार्जुन, प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी भी 4 कविताएं ली गई है। सिंदूर, तिलंकित भाल, हरिजन गाथा, सत्य और बहुत दिनों के बाद। ये हमारी दूसरी इकाई है। अब तीसरी इकाई जो है उसमें पहले नंबर पर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उनकी भी हमारे यहाँ 4 कविताएं हैं। आज थका ये हारिल मेरा पहली कविता है। सागर मुद्रा दूसरी कविता है। नदी के द्वीप तीसरी है। और कितनी नावों में कितनी बार, इस प्रकार से 4 कविताएं अज्ञेय जी की ली गई हैं। 8वें नंबर पर जो कवि हैं वो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं, जो दोनों रचनाएं इनकी ली गई है। प्रसिद्ध कविताएं हैं। पहली है ब्रह्मराक्षस और दूसरी है कल जो हमने चर्चा की थी। धूमिल, सुदामा पांडे जो कवि हैं धूमिल, उनकी भी प्रसिद्ध दोनों कविताएं हैं जो प्रतिनिधि रचनाएं हैं, वो ली गई हैं। मोचीराम और पटकथा। रघुवीर सहाय की 3 कविताएं ली गई है। रामदास और अधिनायक, आत्महत्या के विरुद्ध। इस प्रकार ये हमारी तीसरी इकाई है। चौथी इकाई हमारी जो है वो है आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास, यानी आधुनिक जो हमारी हिंदी कविता है उससे का क्या इतिहास है, उसका विकास किस तरह से हुआ है, उसमें कौन कौन से वाद हैं और उनकी प्रवृत्तियां विशेषताएं क्या क्या है। 5वीं जो इकाई है हमारी वो आधुनिक हिंदी कविता के वैचारिक आधार एवं तत्व, मानववाद, विकासवाद, आधुनिकता, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणात्मक अस्तित्ववाद, फेंटेंसी, मिथक और प्रतीक। इस प्रकार से ये हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र में ये 5 इकाई ली गई है और उनमें कौन कौन सी रचनाएं ली गई है उनकी जानकारी हमने प्राप्त की। इसी प्रकार से अब हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र आता है, वो भी 3 ही घंटे का होगा। उसका नाम है नाटक और निबंध। 100 अंक का होगा। जो प्रश्न पत्र है वो उसी प्रकार से है, वही प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लेते हुए 10 प्रश्न होंगे, जिनका छोटे उत्तर वाले होंगे, 10 अंक के होंगे। खंड ब में वही 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक इकाई से 2, और हमको 5 का उत्तर देना है और 50 अंक के होंगे। 250 शब्दों में हमको उत्तर लिखना है। खंड से में जैसा कि पिछले प्रश्न पत्र में हमने देखा था 4 वर्णात्मक यानी निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। उनमें भाग भी हो सकते हैं जो सभी इकाइयों से लिए जाएंगे, किंतु एक इकाई से 2 नहीं होंगे। तो इसमें हमको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हमको देना है। इसका जो पाठ्यक्रम है वो उसी प्रकार 5 इकाई में विभाजित है। इकाई जो प्रथम है उसमें
नाटक हैं भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। ये दो नाटक प्रथम इकाई में हैं। द्वितीय इकाई, इसमें निबंध संग्रह है। 10 निबंध जो प्रसिद्ध हैं वो लिए गए हैं। पहला निबंध है बालकृष्ण भट्ट का साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी का धर्म और समाज, रामचंद्र शुक्ल का उत्साह, हरि प्रसाद द्विवेदी का देवदारू, महादेवी वर्मा का प्रणाम। ये 5 निबंध द्वितीय इकाई में हैं। इसी प्रकार तृतीय इकाई में भी 5 ही निबंध हैं। अज्ञेय जी का सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध है। हरिशंकर प्रसाई का बोलाराम का जीव, निर्मल वर्मा का भारतीय संस्कृति और राष्ट्र, विद्यानिवास मिश्र जी का हरिदूब और दधी अच्छत, कुबेर नाथ राय का मधुर मधुर रसराज। ये हमारी तीसरी इकाई हो गई। अब चतुर्थ जो इकाई है उसमें हिंदी नाटक एवं रंगमंच तथा निबंध का इतिहास रहेगा, अर्थात हिंदी नाटक एवं रंगमंच और निबंध का विकास किस तरह से हिंदी साहित्य में हुआ है उसका अध्ययन हम करेंगे। इकाई पंचम में नाटक की विधा और उसके तत्व होंगे। नाटक जो विधा है उसके कौन कौन से तत्व हैं। दूसरा है निबंध विधा। निबंध जो विधा है हमारी हिंदी साहित्य की, उसका स्वरूप क्या है और उसमें कौन कौन सी शैलियाँ हैं जिनमें निबंध रचना की जाती है। इस प्रकार से बीए भाग तृतीय का जो हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है वो 2 प्रश्न पत्रों में विभाजित है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 5-5 इकाई हैं और उनमें जो प्रसिद्ध रचनाएं संकलित की गई हैं उनका अध्ययन हम तृतीय वर्ष में करेंगे। आशा है आपको जो पाठ्यक्रम है वो समझ आया होगा। अब हम आगे के लेक्चर में पाठ्यक्रम से संबंधित जो रचनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।